बिग बॉस के फिनाले को अब 3 हफ्ते ही बचे हैं और गेम जो है बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। नॉमिनेशन टास्क की झलक जो है आज आपने प्रोमो में देखी और उसमें नॉमिनेशन को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि राहुल वैद्य को छोड़ के बाकी सभी सदस्य नॉमिनेट हो चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ राहुल वैद्य को छोड़ के बाकी सभी नॉमिनेट हो चुके हैं। पर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। राहुल वैद्य की इक्वेशन घर में किससे अच्छी है? राखी, अली एंड देवोलीना। यानी कि राहुल वैद्य के लिए मुझे लग रहा था नॉमिनेशन करेंगे अभिनव भी, रुबीना भी, निक्की भी और इन दिनों अर्शी भी। तो घर में इतने ज्यादा दुश्मन होने के बावजूद आप नॉमिनेशन से बच गए, तो ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। पर एक बात तो तय है कि राहुल वैद्य जो हैं, जहां विकास गुप्ता ने उनको एक सजेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखो राहुल, तुम सिर्फ एक दोस्त बनाकर गेम में आगे चल रहे हो। गेम में दोस्त काम आते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दोस्ती यारी क्यों होती है, ये सोचकर होती है। और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं घर के अंदर कि ये इसका दोस्त है, उसको बचा लेगा, नॉमिनेट नहीं करेगा। और ये एक्सपेक्टेशन हमने घर वालों में भी आपस में देखी है। लेकिन राहुल जो है इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका क्या कहना है कि मैं ऐसा ही हूं, जो मुझे पसंद नहीं है मैं दिखावा नहीं कर सकता, जो मेरे मन में है मैं मुंह पर बोलूंगा। और यही बात वो करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम खेलते हैं। अर्शी के साथ हमने देखा लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अर्शी ने बोल दिया कि तुम औरतों की इज्जत नहीं करते हो। लेकिन प्रोमो में हमने देखा कि निक्की जो है, उनकी बातों से ये लगा कि वो राहुल को ही नॉमिनेट कर रही हैं। उसके बावजूद जो है राहुल नॉमिनेशन से बच गए हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और खबरी ने इस बात को कंफर्म किया है। तो राहुल को छोड़ के पूरा घर नॉमिनेटेड है। वहीं आज के वीकेंड के बारे की मैं बात करूं तो आज के एपिसोड में वो जो चार्ट वाली बात थी उसमें ऐसा कुछ नया नहीं था। अगर रुबीना ने राखी के नाम की चार्ट बनाई, राखी ने रुबीना, अभिनव अली, अली अभिनव, तो वो बदले वाला ही लग रहा था कि ये सब जो है जिसने उसकी बनाई तो रिटर्न में वो उसकी बना रहा है। उस चार्ट बनाने के दौरान जो है इन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो नहीं हो। लेकिन जो रैपिड फायर वाला राउंड था, अली और देवोलीना शो, उसमें 2 बातें जो है बहुत शॉकिंग निकल कर आई हैं। पहली, कल तो हमने एक देख ली, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी, रुबीना देखना चाहती है टॉप 3 में अभिनव, अली और खुद को, मतलब अपने साथ बाकी 2 को। तो यहाँ पे उनकी इस लिस्ट में निक्की कहीं नहीं आती है। राहुल जो है वो नहीं बोलेंगे 110% कि वो नहीं चाहती कि राहुल जो है फिनाले तक आए, वो उनको नहीं मानती हैं। उनको ये लगता है कि वो तो अली की आड़ में खेल रहा है। तो अब एक बात तो तय है कि रुबीना जो है अभिनव और अली को अपना कॉम्पिटिटर मानती है और उनको उससे ही खतरा है। जब आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है, एक तो ये स्ट्रैटेजी होती है कि आप ऑनेस्टली जवाब दे दो कि आप किसको जानते हो, और दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि आप जिसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हो, जिससे डरते हो, इनसिक्योर होते हो, उसका नाम नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे रुबीना ने जो है अभिनव और अली का नाम लिया है। हालांकि राहुल को वो फिनाले तक जाने के लिए समझती है, नहीं समझती, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑडियंस और जो लोग बिग बॉस के फैन हैं उनको ये श्योर शॉट है कि राहुल जो है वो आगे जरूर जाएगा। टॉप 3 में मैं उन्हें 110% देखती हूँ। राहुल रुबीना से शादी करना चाहते हैं। मतलब कल ये जब प्रोमो कटा तो मैं ये सोच रही थी कि ये एक टास्क होगा रैपिड फायर, ये तो पता ही था कि होने वाला है, लेकिन राहुल को एक चांस मिलेगा इस बात को क्लैरिफाई करने का। ओरिजिनल जो था सवाल उसमें रुबीना का नाम नहीं था, निक्की, अर्शी और राखी, जिसमें वो अर्शी को किल करना चाहते हैं, राखी को डेट करना चाहते हैं, निक्की शादी। लेकिन राहुल वैद्य से रुबीना से जुड़ा सवाल ना पूछा जाए तो हेडलाइन कैसे मिलेगी, टीआरपी कैसे मिलेगी। तो जाते जाते फिर सलमान खान ने, राहुल ने अपना जवाब दिया कि अगर इसमें रुबीना होती तो मैरी रुबीना, तो लेकिन किल अर्शी। तो यहाँ पर जो है राहुल वैद्य अर्शी से नाराज है। सलमान खान ने बोला, अर्शी देखो मैंने कोशिश की कि तुम्हें जो है किल होने से बचा सकूं पर कर नहीं पाया। तो रुबीना के जो है ना एक्सप्रेशन एकदम थे कि यार ये बोल क्या गया है, मतलब इसने ऐसा क्या बोल दिया और क्यों बोल दिया। और इस बात का सोशल मीडिया पे बवाल भी मचा कि जो राहुल वैद्य अगर रुबीना को पसंद नहीं करते तो इस तरह की बात उन्होंने क्यों बोली। और ये मैं रीजन जरूर जानना चाहती, अगर ये इसको दिखाया जाता और ये पूछा जाता उसी समय कि आप हमेशा रुबीना को बोलते नहीं हैं, लेकिन आज आपने ये बात कैसे बोली कि मैरी रुबीना। तो ये चीज तो है कि ऑडियंस भी जानना चाहती थी कि राहुल ने क्यों बोली। और मैं 110% हूँ कि राहुल जो है अपने एक्सप्लेनेशन बहुत बखूबी देता है। अगर उनसे पूछा जाता तो इसके पीछे का तर्क वाकई में बहुत अच्छा देते, जो आज मेकर्स ने मिस कर दिया और ऑडियंस सुनना चाहती थी। वहीं आज जो है निक्की परेशान थी, रो रही थी। अभिनव गए
वो शायद वॉशरूम में थी और बाहर दरवाजे पे बोल भी रहे थे कि निक्की देख, वो तेरे भले के लिए कहते हैं, इतना मत सोच। वो रो रही थी। रूबीना उनको कंसोल करने गई, उसने बोला कि तुम उससे बाहर ही मिलना, यहाँ पे दोस्ती मत रख, मैं अपने साथ तेरा नाम खराब करना नहीं चाहती हूँ, मैं तुझे फिनाले में देखना चाहती हूँ, मैं तुझे विन होते हुए देखना चाहती हूँ। तो निक्की को ये बात रियलाइज हुई है कि रूबीना को जिम्मेदार माना जाता है निक्की की बदतमीजियों के लिए, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो निक्की को सुधारे। लेकिन रूबीना यहाँ पे स्कूल चलाने आई है, ये बात तो मुझे नहीं लग रहा था। मुझे तो लग रहा था कि निक्की के मतलब रूबीना जो है यहाँ पर गेम खेलने आई है, और वो निक्की को क्यों सुधारे। यहाँ पे क्या आपने स्कूल खोला है क्या? और निक्की ऐसी ही है, वो शुरू से ऐसी ही है। हालांकि मैं मानती हूँ कि पिछले 2 हफ्तों में उनकी बदतमीजियां ज्यादा हुई हैं, मुझे लगता है, मुझे वो एरोगेंट लगता है। और मैं जब पहले भी वो खेलती थी, मैं तब भी बोलती थी कि मुझे ये वाला एटीट्यूड पसंद नहीं है जो निक्की का है। ये एटीट्यूड उन्हें इस शो का विनर नहीं बना सकता है। और वही एटीट्यूड की बात जो है सलमान खान बार बार करते हैं। तो रुबीना ने बोला कि देख, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तेरी फिक्र है जो तेरे साथ हो रहा है। तो एक बात तो तय है कि रुबीना और निक्की ने एक दूसरे से बहुत गहरी दोस्ती कर ली है। रुबीना निक्की के बारे में सोचती है और निक्की रुबीना के बारे में। तो बहुत ही क्यूट जो है उन दोनों की कॉन्वर्सेशन थी। इससे समझ में आता है कि दोनों की फीलिंग जो है एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा, अगर मैं कहूँ तो बहुत प्यारा सा एक रिश्ता इन दोनों ने एक दूसरे से बना लिया है। वहीं आज अभिनव रुबीना को समझा रहे थे कि तुम हर चीज के लिए ना एकदम परफेक्ट मत हो जाओ, राइटियस मत हो जाओ, मतलब यही राइट है। वो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये जैस्मिन फिनोमेना जो बोला उन्होंने कि तुम्हें जो है जैस्मिन की तरह जो है तुम कर रही हो, कि वो किसी की बात नहीं सुनती थी। तो वो कह रहे थे कि जो ये जैस्मिन वाली चीज तुम में आ गई है उसको दूर करो, तुम लोगों की बात सुनो। लेकिन उससे ज्यादा जो वो दूसरी बात समझा रहे थे ना, कि आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए और बाकी लोग अगर उस परफेक्शन से ना करें तो जो है तुम्हें भी प्रॉब्लम होती है, और उन लोगों को प्रॉब्लम किसको सबसे ज्यादा होगी? अभिनव ने साफ साफ पूछा। तो रुबीना ने बोला जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, राइट चाहिए, उसे ही होगी। तो एक बात तो तय है कि शायद रुबीना के साथ ये प्रॉब्लम हो रही हो और अभिनव को लगा होगा कि ये चीज जो है तू छोड़ दे, जैसा हो रहा है होने दे, इग्नोर कर, जरूरी नहीं कि हर चीज आपके दिल के मुताबिक हो। तो मुझे भी ये लगता है कि आप यहाँ पे गेम खेलने आए हो, आप यहाँ पे जो है दूसरों से एक्सपेक्ट ही मत करो वो जो कर रहे हैं जो नहीं, क्योंकि इस गेम में आपका सही आपका है, आपका गलत आपका है। यहाँ पर दूसरों की जिम्मेदारी आप ले भी नहीं सकते। तो जब ये बार बार कहा जाता है कि आपने निक्की को क्यों नहीं बोला, नहीं सुधारा, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई स्कूल खोलने तो नहीं आया है। जब आप लोगों ने ऑडिशन लेके कंटेस्टेंट को घर के अंदर भेजा है तो ये सारी चीजें देख के भेजी होगी ना, तब आपने देखना चाहिए था कि वो कैसा है। और सलमान खान सैटरडे संडे आते हैं सबको सुधारने के लिए, सलमान खान सुधारेंगे। मतलब जो सलमान खान की नहीं सुन रहा वो रुबीना दिलेख की सुन लेंगी। तो ये बात जो है अपने आप में बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाली है कि बार बार क्यों रुबीना से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो निक्की को सुधारे। वो उन्होंने कोई स्कूल थोड़ी ना खोल रखा है। जैसे कि अर्शी ने कहा था कि वो निक्की को अपने घर से थोड़ी ना लेकर आई है। आप रुबीना और अभिनव के बारे में एक बार को फिर भी बोल दीजिए तो चलिए, वो हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन निक्की को सुधारने का काम रुबीना का मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। वहीं आज विकास गुप्ता एलिमिनेट हो गए, लेकिन विकास गुप्ता एलिमिनेट जरूर हुई हैं, उन्होंने दिल जरूर जीता है। आप सोचिए, उनके पास जोकर कार्ड था, उन्होंने यूज नहीं किया। उन्होंने बोला कि ऑडियंस जो है, अगर ऑडियंस ये कह रही है कि मुझे सबसे कम वोट मिले हैं तो मैं ऑडियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये शो ऑडियंस का ही है, आप लोग इस शो को बनाते हैं। तो इस बात की रिस्पेक्ट जो है विकास गुप्ता ने की और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एलिमिनेट होना पसंद करूंगा। और क्योंकि अगर वो जोकर कार्ड यूज करते तो डेवोलिना बाहर जाती, और डेवोलिना का बाहर जाने का मतलब था एजाज खान शो में वापस नहीं आते। तो विकास ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं ऑडियंस ने अगर मुझे सबसे कम वोट दिए हैं तो मैं ही बाहर जाऊंगा। और मैं वाकई में इस बात के लिए विकास को कहूंगी कि बहुत बड़ा डिसीजन था। एजाज जो अली गोनी जो एजाज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी समझा रहे थे विकास को कि देख विकास, तुम्हारे पास फाइनेंशियल इश्यूज है। राहुल ने भी बोला, अभिनव ने भी बोला, जबकि राहुल और अली तो दिल से चाहते हैं कि एजाज वापस आए। तो डेवोलिना जाती तो वो नहीं आते, लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन से विकास गुजर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए राहुल और अली ने उनसे ये बात कही थी। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जो है जोकर कार्ड नहीं करूंगा और मैं बाहर जाऊंगा। और वो जो है विकास का डिसीजन, सलमान खान ने भी बोला कि प्राउड ऑफ यू। तो वाकई में विकास ने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया है। विकास ने एक चीज जो और की थी, जो मैंने उस दिन भी कहा था, कि विकास ने जो अपने घर की बातें शेयर की है, जिस मौके पर की है, जिस समय की है, वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बोलने के लिए वो बोल गए, वहां पे उसकी जरूरत नहीं थी। और वाकई में मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं थी।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम हमेशा कहते हैं कि आपके शब्द जो है ना एक तीर की तरह है, एक बार निकल गए आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो वो चीज़ें जो उन्होंने अपने घर वालों के लिए कह दी हैं, मम्मी के लिए कही हैं, वो खटास आ गए हैं रिश्तों में। तो वो जब अर्शी खान ना बोले इस बात के लिए उन्होंने स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, और वही बात वो जो है बिना किसी बात के, मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई लड़ाई हुई होती ऐसी उनके परिवार पर कोई गया होता तो ठीक भी है, लेकिन उन्होंने जिस मौके पर ये बात कही समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने ये सारी बातें क्यों कही। हालांकि विकास ने आज जो इन बातों के पीछे का तर्क दिया, क्योंकि सलमान खान भी इसी बात को लेकर बहुत सरप्राइज थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना मन हल्का करना चाहता था, और जिस इमोशंस के साथ वो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि शायद उनके मन में यही रहा हो कि यहाँ पे कोई भी मुझे आते जाते ताना मार देता है, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे ब्लैकमेल कर जाता है। ब्लैकमेल बहुत हैवी शब्द होगा, लेकिन जैसा कि वो कह रहे थे कि आसपास आते जाते जो है ताना कर जाते हैं, तो किसी का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उन्हें लगा कि ठीक है ना, मैं एक ही बार में सारा सच बता देता हूँ, और अब बताओ आपको क्या करना है, अब इससे ज्यादा आप क्या बोल लोगे। तो ये जो है शायद उन्होंने उसी इंटेंशन से किया था। पर एक बात मुझे अच्छी लगी जो उन्होंने बोला कि मैं बाहर जाने के बाद चीजों को सुधारने की कोशिश करूंगा, और दूसरा ये सब बोल के मेरा मन हल्का हुआ है। तो एटलीस्ट जो मन में उनकी बातें थी, अगर उनका मन हल्का हुआ है, तो एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि हमने विकास गुप्ता को भी शो में देखा है कि वो किस तरीके से अर्शी ने शुरुआत में उन्हें परेशान किया, तो जिस टॉर्चर से वो गुजरे हैं, हो सकता है कि उनका एक इमोशनल वीक मोमेंट रहा हो वो। और ये सारी चीजें फैमिलीज की हर चीज, हर प्रॉब्लम्स हर किसी में होती है। तो मुझे ऐसा ऑनेस्टली नहीं लगता कि इन सारी चीजों से कोई विकास गुप्ता को जज करने वाले हैं, क्योंकि विकास गुप्ता ने यही बोला कि मुझे बस ये था कि लोग मेरे बारे में कि मैं बुरा हूँ, ये चीज़ उन्हें बहुत बुरी लगती हैं कि जब कोई उनके बारे में ये सोचता है कि मैं बुरा हूँ। लेकिन ऑनेस्टली जिस तरीके से विकास ने पिछले साल अपना गेम खेला, इस साल खेला, इस साल जो है वो जिस तरीके से राखी को भी सपोर्ट कर रहे थे, सही में भी किया, गलत में भी किया, लेकिन उनके वो उससे इमोशन जुड़े थे, और वो बार बार राखी को समझाते भी थे कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत। रूबीना से उन्होंने कहा कि समय कम था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहता था। पर मुझे लगता है कि विकास ने जिस तरीके की बात कही है कि मैं बाहर जाके सॉर्ट आउट करूंगा, सलमान खान ने भी उनसे यही कहा कि हम लोगों ने आपकी फैमिली को कांटेक्ट किया था कि नेशनल टेलीविजन पर, क्यों, क्योंकि बाहर का मुद्दा आया था। जब अभिनव में भी बाहर का मुद्दा आया था तब कविता और उसके हस्बैंड को बुलाया गया था। विकास में भी जब बाहर का मुद्दा आया तो ये बहुत बड़ी बात थी, तो दूसरा पक्ष क्या होगा, उनकी मम्मी को बुलाया गया था, पर उन्होंने कहा हम नेशनल टेलीविजन पर इन सारी चीजों को बोलना नहीं चाहते हैं। तो ये चीजें जो है सलमान खान ने भी उनसे पूछी कि आपको जरूरत नहीं थी। राहुल को जाते हुए बोल के गए कि देख अब बहुत कम समय बचा है, और राहुल को समझाते भी रहते थे, और रुबीना को भी बोला है उन्होंने। तो इस तरीके से विकास जो है शो से बिना जोकर काट दिए, उसका इस्तेमाल किए, एग्जिट हो गए। अब अभिनव ने आज एक बात बोली रैपिड फायर राउंड में, उनसे पूछा गया कि आपको राखी की वजह से, एंटरटेनमेंट की वजह से आपको फुटेज मिली है। एक बात मैंने आपको कल बोली थी कि अभिनव 10 हफ्ते के बाद राखी सावंत आई है, तो वो 10 हफ्ते तक पहुंचा है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो शो में किया होगा, और इसीलिए तो वो शो में आगे पहुंचे हैं। तो एक बात तो तय है, अभिनव भी ये जानता है कि वो उन्होंने कुछ किया है इसलिए आगे पहुंचे हैं, और जास्मिन से ज्यादा उन्हें वोट मिले इसलिए उनमें एरोगेंस आ गया है, ये बात मुझे नहीं लगती है। वो सिर्फ राखी के मुद्दे पर इरिटेट हुए थे और इसीलिए उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया है। बल्कि जिस तरीके से अभिनव रोए हैं, उसे एक बात तो साफ है कि वो बहुत इमोशनल पर्सन है, वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है। वो ये बात लेकर हर्ट हुए हैं कि किसी ने मुझे इमोशनली हर्ट कर दिया है। तो अभिनव जो है, और राखी का मुद्दा, बहुत सारी चीजें थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि होंगी। जब राखी ने अंडर पैंट फाड़ी थी अभिनव शुक्ला की, उस मुद्दे को कंप्लीटली कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया गया। क्या वो मुद्दा नहीं था? अगर किसी लड़के ने ऐसा किया होता तो क्या होता? तो ये जो चीजें हैं कि लड़की है तो चीजों को माफ कर दिया जाएगा, लड़का है तो सजा दी जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। कल जो है मुझे लग रहा था कि आज इस चीज को दिखाया जाएगा कंटिन्यूटी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो सिर्फ वो सांड वाला टास्क और चाट वाले टास्क में सब कुछ एपिसोड खत्म। अब कल हम देखेंगे अर्शी की लड़ाई राहुल वैद्य के साथ, और नॉमिनेशन टास्क देखेंगे। लेकिन एक बात सलमान खान ने कही कि अब आगे जब जाएंगे तो टास्क में इनका प्राइज मनी जो है कुछ दांव पर लगेगा। तो वो किस तरीके से होगा, यानी कि इन सभी के लिए जो प्राइज मनी निश्चित की होगी, फिक्स की होगी, उस पर असर पड़ेगा इनके टास्क का। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो वो देखना होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। और अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, फिनाले नजदीक है, गेम बहुत टफ होने वाला है। टिकट टू फिनाले होगा, बैग वाला टास्क होगा, कोई पैसा लेके निकल जाएगा, लेकिन
इस हफ्ते के लिए फिलहाल जो है राहुल सेव है, यानी कि आप सोचिए 1 हफ्ता उन्हें और मिल गया है और वो फिनाले के 2 हफ्ते नजदीक आ गए हैं। रुबीना मुझे लगता है कि उनकी फैन फॉलोइंग है, आराम से बच जाएंगी। अभिनव अब तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। बात करते हैं डेवोलिना की। मुझे डेवोलिना का खतरा लग रहा है, लेकिन इस पे भी मैं बात करूंगी कि इस हफ्ते नॉमिनेशन ना हो, ये भी चांसेस हैं। और क्यों? निक्की, मुझे लगता है कि निक्की भी हो सकती हैं, अर्शी खान भी हो सकती हैं, राखी सावंत नो डाउट, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। 5 तारीख को फैमिलीज घर के अंदर आ रही हैं और एक बार फैमिली वीक शुरू हो जाएगा तो उस हफ्ते जो है वो एलिमिनेशन नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी घर से बेघर नहीं होगा, क्योंकि फैमिली वाले जो है घर के अंदर आ रही हैं 5 तारीख को या फिर 7 को। ये 2 डेट जो है डिसाइड हुई हैं। तो हम सब जो है इंतजार करेंगे, फैमिली वीक भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिलहाल जो है कल का टास्क जो कि बुक वाला टास्क था, उसमें किसने किसका पन्ना फाड़ा है उसके आधार पर नॉमिनेशन जो है, कौन कौन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है, ये डिसाइड हुआ है, जिसमें राहुल वैद्य जो है वो नॉमिनेट नहीं हुए हैं। तो कल फिर से मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।